नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अपना डोमेन गोडैडी से लिया है और जो अपना होस्टिंग है वो होस्टिंगर से परचेज़ किया है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे अपना गोडैडी का डोमेन आप होस्टिंगर के होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है नेम सर्वर के थ्रू, दूसरा होता है डीएनएस सेटिंग के थ्रू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना नेम सर्वर चेंज करके डोमेन है उसको होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि नेम सर्वर क्या होता है। नेम सर्वर डीएनएस सिस्टम का एक पार्ट ही होता है जो हेल्प करता है वेबसाइट को कि कौन-सी होस्टिंग से वो कनेक्ट है। एक तरह का आप इसको जीपीएस टाइप समझ सकते हैं कि जब कोई आपका वेबसाइट का डोमेन अगर लिखता है example.com तो ये हेल्प करता है नेम सर्वर ये बताने में कि आपकी वेबसाइट किस होस्टिंग से कनेक्ट है और कैसे उसको फाइल सर्व करनी है। ठीक है? तो ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हुए क्या सबसे पहले हम गोडैडी के अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ माय अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ डोमेन्स के ऑप्शन है। तो आप डायरेक्ट डोमेन्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तब भी आपको जितने भी डोमेन लिस्टेड है वो दिखते जाएँगे। तो माय अकाउंट पे हम आते हैं और डोमेन्स पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरा सारा डोमेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास 3 डोमेन है। मेरे को ये sweetem.in को क्या करना है, इसका नेम सर्वर चेंज करना है। बेसिकली जब हम नेम सर्वर चेंज करेंगे तो होता क्या है, अभी क्या है कि इसका डीएनएस जो सेटिंग है वो गोडैडी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। तो जैसे इसका नेम सर्वर हम चेंज करेंगे यानी हम होस्टिंगर का नेम सर्वर इसके अंदर आके डालेंगे तो होगा क्या कि अब जो भी कंट्रोल होगा वो होस्टिंगर के हाथ में हो जाएगा, यानी इसके डीएनएस सेटिंग होस्टिंगर से चेंज हो जाएँगे। तो जब भी हम इस पे वेबसाइट बनाएँगे तो मेरे को आके यहाँ कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमैटिकली होस्टिंगर खुद से वो सारी चीज़ें कर लेगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि ये डोमेन हो गया, इस डोमेन पे क्लिक करना है, तो ये डोमेन ओपन हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो डीएनएस सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे बहुत सारे डीएनएस अलग-अलग दिखती होगी, जैसे ये पार्क डोमेन है तो बहुत सारा अलग-अलग दिखता होगा, तो क्या आप इसको हटा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ देखिएगा डीएनएस रिकॉर्ड के जस्ट बगल में नेम सर्वर का ऑप्शन है। इस नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे अभी जो है ns49 domaincontrol.com, ns50 domaincontrol.com ये जो है, ये गोडैडी का अपना नेम सर्वर है। तो हमको उसको चेंज करना है। चेंज इसलिए करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हम होस्टिंगर पे अपना होस्टिंग बनाएँगे, तो यहाँ सारी चीज़ों को करेंगे तो हम बार-बार आके गोडैडी पे वो चीज़ें ना करें। तो इसलिए हम यहाँ से चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आई विल यूज़ माय ओन नेम सर्वर। अब यहाँ पे नेम सर्वर डालना है, तो होस्टिंगर का नेम सर्वर हमको पता करना होगा कि होस्टिंगर का नेम सर्वर क्या होता है। होस्टिंगर का बेसिकली जो नेम सर्वर होता है, अगर आप नॉर्मल होस्टिंग प्लान लिए हैं तो ns1.dnsparking.com और ns2.dnsparking.com होता है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप यहाँ देखिए आस्क एआई होता है। आस्क एआई पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे एक्सटर्नल डोमेन को पॉइंट करना है तो मुझे नेम सर्वर होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनरली जो नेम सर्वर होता है वो ये होता है। तो आप आराम से इस पे लिख सकते हैं ns1.dnsparking.com, ns2.dnsparking.com। तो बस यहाँ पे लिखते हैं ns1.dnsparking.com और दूसरा हो जाएगा ns2.dnsparking.com। इतना करने के बाद उसको सेव करना है। सेव करते ही ये क्या होगा कि इसका नेम सर्वर चेंज होना स्टार्ट होगा। इसको अप्लाई होने में 5 मिनट से लेके 24 घंटे का समय लग सकता है, बट बेसिकली ये 1 से 2 घंटे में हो जाता है। तो बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपका क्या होगा कि गोडैडी का जो डोमेन है होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आप होस्टिंग पे जाएँगे और वेबसाइट लिस्ट पे आएँगे, वेबसाइट में आने के बाद जब भी आप वेबसाइट बनाएँगे, यहाँ ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन देगा जो भी वेबसाइट आप करना चाहेंगे। जैसे अगर वर्डप्रेस हम बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्स माँगता है। डिटेल्स के बाद आप जैसे यहाँ नेक्स्ट करेंगे ना, कि आपको वो डोमेन का नाम देता है। जैसे आप वो डोमेन का नाम दीजिएगा, यानी यहाँ पे जो डोमेन है हमारा sweetem.in, अगर इसको मैं देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है कि इस होस्टिंगर का नेम सर्वर इसके अंदर आके चेंज कर दिया है। अब इस डोमेन तो हमारा गोडैडी पे है, बट ये कंट्रोल करेगा होस्टिंगर। तो डोमेन तो हमारा गोडैडी पे है, बट अब ये कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ से इसका नेम सर्वर चेंज कर दिया है। तो जैसे हम इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे उसके बाद होस्टिंगर हमारा डोमेन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है? तो एक बार जब सारी वेबसाइट आप बना लेंगे तो जैसे आप डोमेन्स में आएँगे तो डोमेन्स के अंदर आपको ऐसे एक्सटर्नल डोमेन के अंदर वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप कोई वेबसाइट कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप नेम सर्वर के थ्रू आप ये कर सकते हैं। ये देखने में थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है, बट बहुत सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, बस
होस्टिंगर का जो नेम सर्वर होता है, ये जो नेम सर्वर होता है, इसको जाके GoDaddy में आके नेम सर्वर को चेंज कर देना है। इसके बाद आप होस्टिंगर पे कोई भी वेबसाइट बनाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका टेक्निकली वो DNS रिकॉर्ड को चेंज कर देगा, क्योंकि सारा कंट्रोल अब होस्टिंगर के पास चला जाता है। इस तरीके से आप GoDaddy के डोमेन को होस्टिंगर के होस्टिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।